अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ी अहम खबरें हैं। पंजाब में मार्का गर्म होता जा रहा है और इतलात ये आ रही हैं कि चंद अरकान ने स्पीकर पंजाब असम्बली के पास इस्तीफ़े जमा करवाए हैं ताकि परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट पर कुछ प्रेशर डाला जा सके। और इस वक्त कोशिश नून लीग की ये है कि अगर इस्तीफ़े ले लिए जाएँ PTI के लोगों के या मुस्लिम लीग काफ के लोगों से, तो फिर जो परवेज़ इलाही साहब की अक्सरियत है वो अक़लियत में बदली जा सकती है। ये उनकी ख्वाहिश है और यही वजह है कि इमरान खान ने आज भी ये बात कही कि हमें पंजाब में हमारी हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। चिश्तिया में इमरान खान का जलसा ज़िमनी इंतखाबात के लिए, इतवार को ज़िमनी इंतखाब है, लेकिन एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। बताया जाता है कि रिकॉर्ड साज जलसा, चिश्तिया की तारीख़ में इतना बड़ा जलसा पहले नहीं हुआ जो आज किया इमरान खान ने। मरीम नवाज़ को एक नया नाम दिया, इससे पहले उनके बड़े नाम हैं, लेकिन आज इमरान खान साहब ने एक नया नाम उनके लिए दोबारा से चूज़ किया है। और कल मरीम नवाज़ भी मुकाबले में जलसा कर रही है। तमाम नज़रें लग गई हैं कि अब मरीम नवाज़ कितना बड़ा जलसा करती हैं, लेकिन पहले मरहले में ही मरीम नवाज़ थोड़ी शिकस्त खा गई हैं, इसलिए कि जिस जगह स्टेडियम, जिस जगह पे जलसा हुआ इमरान खान का, उन्होंने उस जगह जलसा करने की बजाय मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनके डेरे के सामने एक छोटा सा ग्राउंड है उसको सिलेक्ट कर लिया। तो पहला जो मरहला था जो मीडिया वॉच कर रहा है उसमें मरीम नवाज़ अपनी शिकस्त को कंसीड कर चुकी हैं। जो ये नैब कवानीन में तब्दीलियाँ करने की कोशिश की गई उसके समरात आना शुरू हो गए हैं इनको नून लीग के लिए। आज नैब को रेफरेंस वापस भेज दिया गया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग थी 16 अरब रुपए की। और इसी तरह से जो FIA है वहाँ पर भी दरख्वास्त दे दी गई है मुस्लिम लीग नून के कायदीन की तरफ से कि जनाब मुकदमा जो है उसको फारिग किया जाए। तो एक तरफ तो पॉलिटिकल एक्टिविटी है और दूसरी तरफ ये जो मामला है वारदात का वो भी जारी है कि किस तरीके से अपने करप्शन के चार्जेस हम ख़त्म करवाएं। आज भी इमरान खान ने ये बात कही कि जो फ़ौज हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, अदलिया और फ़ौज के साथ लड़ाने की जो कोशिश है उस कोशिश को तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं होने देगी और हम सियासत करेंगे, अपने सियासी जो मुखालिफिन हैं उनको शिकस्त देंगे, लेकिन जो पाकिस्तानी इदारे हैं उनकी इज़्ज़त को हम बहाल करेंगे। अब पहली जो मैंने आपको स्टोरी दी उस पर चलते हैं। हमज़ा शहबाज बताया जाता है कि वतन वापस आ गए और उनको ये टास्क दिया है नवाज़ शरीफ ने कि जाके जहाँ जहाँ ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं सबसे पहले उन जगहों पर आप जो मुस्लिम लीग नून के धड़े हैं उनको आपस में मिलाएं। बड़ा मुश्किल काम है ये, इतनी आसानी से होने वाला नहीं है क्योंकि जो हलके हैं वहाँ पर इस वक्त जो पार्टी राज करती हुई नज़र आ रही है वो है तहरीक इंसाफ। इमरान खान के बड़े बड़े जलसों ने जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो वोटर हैं, उनके हाथ पांव फूल गए। और आज भी चिश्तिया में बहुत बड़ा जलसा था। लेकिन जो साजिशी सियासत है वो अपनी जगह पर चल रही है। परवेज़ इलाही साहब को गिराने के लिए मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम लीग काफ और PTI के कुछ अरकान की वफ़ादारियाँ ख़रीदने की कोशिश की है और बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि जनाब ये परवेज़ इलाही साहब से वो मुतनफ़र हो गए हैं क्योंकि परवेज़ इलाही साहब काफ लीग के लोगों को तरजीह दे रहे हैं और परवेज़ इलाही साहब के इसके साथ साथ ये प्रोपेगेंडा भी चल रहा है कि परवेज़ इलाही साहब के शहबाज शरीफ के साथ और हमज़ा शहबाज के साथ भी रवाबित हैं और वो ये चाह रहे हैं कि वो अपने आप को इसलिए तैयार कर रहे हैं कि अगर कहीं किसी वजह से आकर PTI के साथ इख्तलाफ हो या एस्टेब्लिशमेंट ये वाज़े हो जाए कि PTI के साथ नहीं है तो फिर परवेज़ इलाही साहब अपना रास्ता खुद से चुने और वो रास्ता मुस्लिम लीग नून के साथ जाने का होगा। ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन जो कोशिश है मुस्लिम लीग नून की कि पंजाब असम्बली के अरकान के इस्तीफ़े लेकर फौरी तौर पर उन्हें मंजूर कराया जाए और वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब कराया जाए, वो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही क्योंकि जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के सब्तैन खान, उनके पास इस बात के जवाज़ मौजूद हैं कि वो इस प्रोसेस को कई महीने तक
वो खींच के ले जा सकते हैं। ताख़ीरी हरबे बिल्कुल वैसे ही वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह जो स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मरहलावार उन्होंने कौमी असम्बली के अरकान के इस्तीफ़े भिजवाने शुरू किए हैं। इलेक्शन कमीशन में सिर्फ 9 इस्तीफ़े भिजवाए थे उन्होंने जो मंजूर हुए, जिसके नतीजे में ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, जबकि बाकी जो सीट्स हैं, जो नशिस्तें हैं, वो तहरीक इंसाफ इस्तीफ़ा दे चुकी है, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ बतौर स्पीकर उनको रोके हुए हैं। तो यही टैक्टिक्स जो हैं, ऑप्शन है तहरीक इंसाफ के पास कि वो इसी ऑप्शन को इस्तेमाल करें। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान पर भी बताया जाता है बड़ा दबाव है, लेकिन उनकी जो कमिटमेंट है तहरीक इंसाफ के साथ वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ के ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वो जो नाराज़ एमपीए बज़ाहिर जिनको किया गया दबाव डाल के, प्रेशर डाल के, जिनसे इस्तीफ़े लिखवा के भिजवाए गए हैं, उनके साथ गुफ्तगू जारी है तहरीक इंसाफ की, और इस मामले को ये बताया जाता है कि वो कंटेन कर लेंगे। बहुत सारे जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उनका ये कहना है कि जो परवेज़ इलाही साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जनरल बाजवा साहब एक बहुत अच्छे आदमी हैं, ये बेसिकली उनका ये कहना है कि ये जो उनके ऊपर प्रेशर नून लीग ने डाला है उसको ईज़ करने के लिए वो उन्होंने ये कोशिश की, और उनकी ये ख्वाहिश है कि एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात इमरान खान साहब के साथ बेहतर हों। तो वो उस हवाले से बहुत सारी चीज़ों को फोकस किए हुए हैं, और उन्होंने किसी हद तक तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कन्विंस किया है, जिसकी वजह से पब्लिकली जलसों में जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसके हवाले से इमरान खान साहब कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे, और तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप इस चीज़ को डिस्करेज कर रही है कि इदारों के हवाले से कोई बात की जाए। मरीम नवाज़ का आज एक इमरान खान साहब ने पहले भी जिक्र किया था, लेकिन आज फिर दोबारा उस नाम को उन्होंने मरीम नवाज़ से मंसूब किया है। गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि 65 की जंग में जो इंडियन रेडियो है वो प्रोपेगेंडा करता था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उस इंडियन रेडियो का नाम था रेडियो आकाशवाणी। इमरान खान साहब का ये कहना था कि मरीम नवाज़ भी रेडियो आकाशवाणी से मिलती जुलती हैं, झूठ बोलती हैं, लेकिन उनके प्रोपेगेंडे का असर कोई नहीं है, तो इसलिए ये आकाशवाणी है। लोगों ने इसको बड़ी पजीराई बख्शी। अब मैंने कहा था कि कल का जो जलसा मरीम नवाज़ का वो कुछ डिटरमिन कर सकता है कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में जो गली मोहल्ले की सियासत है, जो पाकिस्तान में जिसे हम कहते हैं चौराहे की सियासत, वो तो तहरीक इंसाफ राज कर रही है। बड़े बड़े जलसे, रिकॉर्ड साज जलसे, इमरान खान के लोगों का जोश व खरोश और एक जश्न का सा समा, उसके मुकाबले में नून लीग एक मामूली छोटी जलसी करने में भी कामयाब नहीं हुई। गुजरात में मरीम नवाज़ का जलसा फ्लॉप था, यहाँ पर फतेह जंग में मरीम नवाज़ का जलसा अटक में बिल्कुल टोटली फ्लॉप था, तो उसके बाद फिर जलसे नहीं किए। अब कल जो जलसा है चिश्तिया में, वो भी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो उम्मीदवार है नून लीग का, उसके घर के उसके डेरे के सामने एक छोटा सा प्लाट है जहाँ पर वो जलसा कर रहे हैं। इमरान ने तो आज बहुत बड़ा जलसा किया जो चिश्तिया की तारीख़ का एक बड़ा जलसा है। तो ये कैसे ट्रांसलेट होता है? अब जो इंतखाबात होंगे, 3 नशिस्तों के ये इंतखाबात हैं सूबाई असम्बली की, और ये नून लीग की थी तीनों की तीनों सीट्स। अब अगर ये पीटीआई जीतती है तो फिर ये बात एक और दोबारा इस पर एक मोहर सब्त हो जाएगी कि अब जो अवामी पॉलिटिक्स है या जो पॉपुलैरिटी का लेवल इमरान खान का है, नून लीग की क़यादत उसके सामने नहीं ठहर सकती। वेरी इंटरेस्टिंग। मरीम नवाज़ बाहर भी जाना चाहती हैं, पासपोर्ट लेने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी है लाहौर हाई कोर्ट में। 2 मेंबर बेंच जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में इसकी समाअत करेगा। इससे पहले बेंच टूटते रहे। इसी हाई कोर्ट के बेंच के पास उनका पासपोर्ट है, क्योंकि उनके वालिद साहब भी नैब के मुकदमात में सज़ा याफ्ता, लेकिन वो इलाज के लिए बाहर गए, वापस नहीं आए। 2 साल से ज़ायद हो गए। शहबाज शरीफ साहब ने एफिडेविट दिया था कि 4 से 6 हफ्ते में वो ठीक हो जाएंगे और मैं उनको वापस ले आऊँगा, लेकिन वो नहीं आए। अब एक बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा। अब देखना ये है कि वो बाहर जाना चाहती हैं, अदालत इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।